ये क्रॉस ड्रेसिंग है जो हमारे एक सब्सक्राइबर द्वारा दी गई है। अगर आप भी अपनी वीडियो बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में हाय लिख के बताएं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम अजय है। ये कहानी उस समय की है जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। एक बार मेरा एग्जाम सेंटर दिल्ली में पड़ गया, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि दिल्ली में मेरी बहन और जीजा जी रहते थे और थोड़ा आराम करने लगा। मेरी ट्रेन रात को 10 बजे की थी, इसलिए मैंने 2 घंटे पहले ही अपनी दीदी से कहा कि दीदी मुझे अब जाना है, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। फिर दीदी ने मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ सामान और मम्मी के लिए कुछ कपड़े दिए और फिर मैंने अपना बैग उठाया और घर से निकलने लगा। लेकिन तभी जीजा जी का कॉल आया और उन्होंने दीदी से कहा कि वो आज रात को घर नहीं आ पाएंगे, इसलिए आज रात के लिए तुम अपने भाई को घर पर ही रोक लो। फिर दीदी ने मुझसे कहा कि तुम्हारे जीजा जी आज रात नहीं आ पाएंगे और घर में मैं अकेली रहूंगी, इसलिए तुम आज रात यहीं पर रुक जाओ और कल सुबह चले जाना। तभी मैंने कहा, लेकिन दीदी मैं अपने कपड़े तो लाया ही नहीं हूँ। तो दीदी ने कहा, परेशान क्यों होते हो, तुम्हारे जीजा जी के कपड़े तो है ना, तुम उनके कपड़े पहन लेना, और वैसे भी रात में तो तुम कोई भी कपड़े पहनकर सो सकते हो। दीदी की बात सुनकर मैं उनके पास रुकने के लिए तैयार हो गया और मैंने अपनी माँ को कॉल करके बता दिया कि मैं आज दीदी के पास ही रुकूंगा और कल सुबह घर पर आ जाऊंगा। फिर दीदी ने मुझसे कहा कि तुम अपने कपड़े उतारकर नहा लो, मैं उनको धो देती हूँ, रात भर में तुम्हारे कपड़े सूख जाएंगे और तब तक तुम अपने जीजा जी के कपड़े पहन लेना। फिर मैंने अपने कपड़े निकलकर दीदी को दे दिए और नहाने चला गया। जब मैं नहाकर और टॉवल लपेटकर बाहर आया तो मैंने दीदी से कहा, दीदी अब जल्दी से मुझे जीजा जी के कोई कपड़े दे दो पहनने के लिए। फिर दीदी जीजा जी की अलमारी के पास गई और काफी देर के बाद वापस आई और बोली, तुम्हारे जीजा जी की अलमारी में ताला लगा है और उसकी चाबी पता नहीं कहाँ चली गई। फिर मैंने कहा, ठीक है दीदी कोई बात नहीं, आप मुझे मेरे कपड़े ही दे दो। तभी दीदी ने कहा, तुम्हारे कपड़े तो मैंने भिगोकर रख दिए, अब तुम उन्हें नहीं पहन सकते। फिर मैंने कहा, तो दीदी अब मैं क्या करूं? कौन से कपड़े पहनूं? आज तो ठंड भी ज्यादा ही लग रही है। तभी दीदी ने कहा, तुम देखने में लगभग मेरे जैसे ही हो, अगर बुरा न मानो तो आज रात तुम मेरे कपड़े पहन सकते हो। ये सुनकर मुझे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर मैंने चाहा अब रात में मुझे कौन देखने वाला है, इसलिए मैंने दीदी के कपड़े पहनने के लिए हाँ कर दिया। फिर दीदी ने मुझे अपनी एक चूड़ीदार पजामी और कुर्ती दी पहनने को। जब मैंने पजामी को इतना चाहा तो वो मुझे फिट ही नहीं हो रही थी क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही टाइट थी। उसके बाद दीदी ने कहा, तुम मेरी साड़ी और ब्लाउज को पहनने की कोशिश करो, शायद वो तुमको फिट आ जाए। फिर दीदी ने मुझे अपना एक ब्लाउज पहनाया जो मुझे एकदम फिट आ गया। ये देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। मैंने सोचा चलो कुछ तो मिला पहनने को, नहीं तो इस ठंड में मेरा क्या होता। उसके बाद दीदी ने मुझे पेटीकोट पहनाया और फिर एक सिल्क की साड़ी पहनाने लगी। दीदी ने मेरी साड़ी की प्लेट बनाई और फिर साड़ी के पल्लू को पीछे की तरफ लटका दिया। फिर जब मैंने खुद को शीशे में देखा तो मैं बहुत ही अजीब सा लग रहा था। फिर मैंने दीदी से कहा, दीदी मुझे ये कपड़े पहनकर अच्छा नहीं लग रहा है, देखो ना मैं कितना बुरा दिख रहा हूँ इन कपड़ों में। फिर दीदी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी सब सही कर देती हूँ। फिर दीदी ने मुझे एक कुर्सी पर बैठाया और मेरा मेकअप करना शुरू कर दिया। मैंने कहा, दीदी ये सब क्या है? तभी दीदी ने कहा, कुछ देर के लिए चुपचाप बैठे रहो। फिर मैं चुप हो गया और दीदी मेरे चेहरे पर मेकअप करने लगी। मेरे चेहरे पर बाल तो पहले से ही नहीं थे, इसलिए दीदी ने मेरे चेहरे पर सबसे पहले फाउंडेशन लगाया, फिर आँखों में काजल, आईलाइनर, होठों पर लिपस्टिक और फिर मेरे हाथों और पैरों के नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा दी। उसके बाद मेरे हाथों में चूड़ियाँ पहनाई और पैरों में पायल पहना दी और फिर मेरी साड़ी के पल्लू को मेरे सिर पर रखकर उसे पिन लगाकर सेट कर दिया। जब मैंने खुद को शीशे में देखा तो मैं हैरान रह गया, मैं बिल्कुल अपनी बहन की तरह लग रहा था। फिर दीदी ने कहा, अब बताओ कैसा लग रहा है? मैंने कहा, दीदी आपने तो मुझे एक लड़की बना दिया है,
फिर दीदी ने कहा, तुम्हें सिर्फ साड़ी ब्लाउज पहनकर अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारा मेकअप करके तुम्हें पूरी लड़की ही बना दिया। अब तुम्हें अजीब नहीं लगेगा। ये सुनकर मैं शर्माने लगा। तभी दीदी ने कहा, ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है, आज तुम खुद को मेरी छोटी बहन ही समझ लो और साड़ी ब्लाउज पहनकर एक लड़की बनने का मजा लो। फिर हम दोनों हंसने लगे। उसके बाद दीदी खाना बनाने रसोई में चली गई और फिर मैं भी उनके पीछे पीछे रसोई में पहुंच गया। मुझसे देखकर दीदी ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए गए? मैंने कहा, दीदी जब मैं आपकी बहन बना हूँ तो क्या मैं आज आपकी थोड़ी मदद नहीं कर सकता? मेरी बात सुनकर दीदी खुश हो गई और फिर मुझे खाना बनाना सिखाने लगी। और फिर हम दोनों ने मिलकर खाना बनाया और फिर एक साथ बैठकर खाना खाया। उसके बाद दीदी गंदे बर्तन धोने के लिए जाने लगी तो मैंने उनको रोक दिया और कहा, दीदी क्यों ना आज आप आराम करो, आज आपकी छोटी बहन सारा काम करेगी। दीदी ने कहा, ठीक है तो फिर जाओ और सारे बर्तन धुल दो। फिर मैंने अपनी साड़ी को संभालते हुए सारे बर्तन धुल दिए और फिर दीदी के पास गया। दीदी मुझे देखकर काफी मुस्कुरा रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ दीदी, आज बड़ी खुश हो रही हो आप? दीदी ने कहा, खुशी की ही तो बात है, क्योंकि आज मेरी छोटी बहन जो मुझको मिल गई है। फिर ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए हम सो गए। अगली सुबह तब मैं उठा तो दीदी नाश्ता तैयार कर रही थी। फिर मैंने दीदी से कुछ दर्द करने को कहा तो उन्होंने कहा कि तुम हाथ मुंह धोकर आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। फिर दीदी ने नाश्ता तैयार कर लिया और मुझे चाय और नाश्ता करने को बोला। फिर मैंने हाथ मुंह धोकर नाश्ता कर लिया और कुछ देर दीदी से बातें करने के बाद मैंने दीदी से कहा, दीदी अब मुझे चलना चाहिए, मम्मी मेरा इंतजार कर रही होगी। तभी दीदी ने कहा, पहले अपने कपड़े तो बदल लो, या फिर इसी साड़ी और ब्लाउज को पहनकर घर जाने का इरादा है? और इतना कहकर दीदी हंसने लगी। फिर मैंने कहा, क्या दीदी आप भी हमेशा मजाक करती रहती हो? कपड़े बदल कर ही तो जाऊंगा, ऐसे साड़ी पहनकर कैसे जा सकता हूँ? फिर दीदी ने कहा, साड़ी में क्या दिक्कत है, वैसे भी तुम इस साड़ी बहुत खूबसूरत लग रहे हो। मैंने कहा, दीदी अब बस भी करो और मेरे कपड़े जल्दी से ले आओ, मैं तब तक नहा कर आता हूँ। फिर दीदी ने कहा, ठीक है मैं तुम्हारे कपड़े अभी लाती हूँ। उसके बाद मैं नहाने चला गया और नहा धोकर अपने लड़कों वाले कपड़े पहने। और तभी जीजा जी आ गए और मुझे देखकर कहने लगे, कोई दिक्कत तो नहीं हुई तुम्हें? मैंने कहा, नहीं जीजा जी, अपनी बहन और जीजा जी के घर में मुझे क्या दिक्कत हो सकती है भला? फिर जीजा जी ने कहा, अरे वाह, बड़ा समझदार हो गया है तू तो आजकल। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा मुस्कुराया और फिर मैंने दीदी और जीजा जी को नमस्ते किया और अपने घर के लिए निकल गया। और फिर घर आकर मैंने नॉर्मल तरह से जीना शुरू कर दिया। लेकिन कभी कभी मुझे उस दिन की याद आ जाती है जिस दिन दीदी ने मुझे अपने कपड़े पहनाए थे, और ये सोचकर ही मेरे मन में गुदगुदी सी होने लगती है। और उसके बाद से जब भी कभी मैं अपनी दीदी के घर जाता हूँ तो दीदी मुझे मजाक में अपने कपड़े पहना देती है। और अब मुझे भी लड़कियों के कपड़े पहनकर और अपनी दीदी की छोटी बहन बनकर अच्छा लगता है। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और अपने क्रॉस ड्रेसर दोस्त के साथ शेयर करो। मैं आपके लिए नई वीडियो लाती रहूंगी, प्लीज सब्सक्राइब करें।